ऑलराइट, सैमसंग Z Fold 6 आ गया है। Z Flip 6 एंड वॉच अल्ट्रा एंड बड्स सबके वीडियोस आ रहे हैं, बट ये जो है दोस्तों ये होने वाला है अनबॉक्सिंग Z Fold 6 का। और इंटरेस्टिंग बात अनबॉक्सिंग करने से पहले बता दूं कि 2024 में जो मैंने इस साल के स्टार्ट में कहा था कि फोकस जो है वो AI पे होने वाला है, वैसे ही कुछ Z Fold 6 में भी है। मतलब पहले 8-10 फीचर्स S सीरीज के साथ आए हुए थे और 8-10 फीचर्स आ गए, लिटरली 20 के ऊपर अब AI फीचर्स आ गए एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल। इनफैक्ट आप ये वीडियो पूरा देखिए, एंड तक देखिए, क्योंकि ज्यादा कुछ हार्डवेयर के बारे में बात करने जैसा नहीं है, बट सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत ज्यादा मैं बात करने वाला हूं। आपको पता चलेगा कि फ्यूचर में आप क्या क्या कर पाओगे आपके स्मार्टफोन के साथ। ऑलराइट, 3 केसेस है ये। एक केस में आपको S Pen भी मिलता है, ये खोलेंगे, लेकिन सबसे पहले बॉक्स पतला Z Fold 6 लिखा हुआ है एंड राइट अप फ्रंट Z Fold 6 आपको मिलता है। और क्या है बॉक्स के अंदर? ओके, अलग फॉर्म फैक्टर है बॉक्स का भी। ओके, सिम कार्ड टूल, डॉक्यूमेंटेशन, USB टाइप C टू टाइप C चार्जिंग केबल। जी हाँ, आपको इसके अंदर एडाप्टर नहीं मिलता है। फोन के पास देखते हैं, लेट्स रिमूव द कवर्स। ओह, स्क्वायर मतलब शार्प कॉर्नर्स वगैरह हो गए। टोटली बॉक्सी डिजाइन है। क्रीज स्लाइटली मैं कहूंगा, मैंने क्योंकि Z Fold 5 इस्तेमाल किया हुआ था तो स्लाइटली कम हो गई है, बट अभी भी आप क्रीज देख पाओगे। हिंज का जो फील है ना, अलग है। ओपन करते समय इतना ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं है, बट जब आप बंद करोगे ज्यादा रेजिस्टेंट महसूस होता है। इंटरेस्टिंग। आगे नैरो ही है अभी भी, ये देखिए आराम से आपके हाथ में बैठ जाएगा। आई मीन एजेस वगैरह दे आर आई थिंक स्लाइटली ऑन द शार्पर साइड। ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा बाइट करेंगे आपको, लेकिन ठीक ठाक है, बॉक्सी लगता है। वेट स्लाइटली कम हो गया है। इनफैक्ट उन्होंने कहा था, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेस, 239 ग्राम्स कहा था, लेकिन देखते हैं एक्चुअल में कितना वेट है। 241 ग्राम्स, अबाउट 15-16 ग्राम से या 14-15 ग्राम से कम हो गया है अगर प्रीवियस जनरेशन के साथ कंपेयर करूं तो। वैसे बिल्ड क्वालिटी के मामले में इट फील्स स्टर्डी, वेरी वेरी स्टर्डी। वैसे आगे और पीछे दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है। तो गिरा के देखना है, 240 ग्राम ऊपर से गिराओ। 1 2 वो ओहो 1 2 एंड इट्स हैवी। 240 ग्राम, जनरली 180-190 ग्राम्स होते हैं। जब 240 ग्राम्स गिराते हो थोड़ा डर लगता है, बट नहीं, कुछ नहीं दोस्तों। इट इज बिल्ट वेरी वेल। और याद रखिए 6th जनरेशन का फोन है ये, और ये स्टर्डी लगता है। Z Fold 5 से ज्यादा हाथ में स्टर्डी लगता है। फ्रेम के बारे में बात करूं, इट इज आर्मर एल्यूमिनियम, मतलब टाइटेनियम वगैरह नहीं है। पहले आर्मर एल्यूमिनियम था, तो थोड़ा वही इंप्रूव्ड वर्जन। टाइम टू स्टार्ट। जी हाँ, AI के फीचर्स के बारे में बात करनी है एंड वेट फॉर दैट। ये जो वीडियो है ना, AI के फीचर्स जो है उसके लिए आप जरूर रुकिएगा। अगर मैं कवर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो Z Fold 5 के कंपैरिजन में बड़ा हो गया है, बट अभी भी नैरो ही है। 6.3 इंच का टॉल डिस्प्ले आता है। अगर डिस्प्ले, जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले जो है उसके साइज बढ़ गई है, बट रेजोल्यूशन HD+ ही है अभी तक। डायनामिक LTPO डिस्प्ले आ गया, उसकी वजह से 1 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज, तो आपकी बैटरी वगैरह ज्यादा बचेगी। सो ऊपर का जो डिस्प्ले है दैट इज 6.3 इंच, अंदर का जो डिस्प्ले है दैट रिमेन्स 7.6 इंच। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं कवर डिस्प्ले के, तो बेजल्स डेफिनेटली पतले हो गए और उसकी वजह से जो डिस्प्ले का साइज है वो बढ़ गया है। अगर मैं मेन डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो इसका रेजोल्यूशन 2K+ है एंड 2600 निट्स ब्राइटनेस हो गए, तो ब्राइटनेस के मामले में बढ़ गया है। आउटडोर्स भी आप देखोगे, वीडियोस देखोगे, यू शुड नॉट हैव प्रॉब्लम्स, ब्राइट डिस्प्ले है। स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो अब ये 8 Gen 3 पे आता है, सो दैट्स द लेटेस्ट राइट नाउ। और अलग अलग वेरिएंट्स आते हैं, 256GB, 512 एंड 1 TB। और वैसे बता दूं आपको, ये मेड फॉर गैलेक्सी जो चिपसेट है, मेड फॉर गैलेक्सी है, तो कुछ कस्टमाइजेशन जरूर किए हुए हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो 1.8 मिलियन तक अंतुतु स्कोर आता है और 68% स्टेबिलिटी स्कोर आता है CPU का, सो डिसेंट। वैसे LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है, नो प्रॉब्लम्स देयर। 4400 mAh की बैटरी आती है, तो उस पर चेंज नहीं है। मुझे लगा था थोड़ी बड़ी बैटरी होगी, बट नहीं है। बट हाँ, एफिशिएंसी बढ़ गई है, तो क्योंकि LTPO डिस्प्ले आ गया, तो हमें कुछ 5-5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम लगा। सो मॉडरेट यूसेज में दिन भर अंदर का डिस्प्ले इस्तेमाल करो, ऊपर का करो, दिन भर आपको बैटरी जाएगी इसकी। हेवी यूसेज करोगे तो हाँ, शायद चार्ज करना हो। और अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो BGMI 90 FPS पे खेल पाओगे, COD मोबाइल 120 FPS, इवन जेंशिंग इंपैक्ट खेल के देखा 55-56 फ्रेम रेट मिलता है, नो प्रॉब्लम्स। पर अच्छी बात यह है कि हम जब गेमिंग कर रहे थे, इवन एक्सटेंडेड सेशंस में थर्मल्स जो है वो अच्छे थे, मतलब ज्यादा गर्म वगैरह फोन नहीं हुआ। एंड देयर इज अ रीजन, इसका जो वेपर कूलिंग चेंबर है वो 1.6 टाइम्स बढ़ गया है। सो या दैट्स व्हाई इट इज
ठंडा ठंडा कूल कूल। मल्टीमीडिया के लिए क्या फोन है दोस्तों, आई मीन ठीक है, कवर डिस्प्ले में मत देखिए, अंदर का जो 2K प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है जबरदस्त है। मतलब बड़े स्क्रीन पे आप नेटफ्लिक्स, यूट्यूब वगैरह, HDR वीडियोस वगैरह देख पाओगे। एंड इवन ऑडियो की जो क्वालिटी है दैट इज एक्सीलेंट। मल्टीमीडिया के लिए तो जबरदस्त है, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। ओएस के बारे में बता दूं, One UI 6.1.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 14। और बड़ी चीज 7 साल के अपडेट्स, मेजर अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलेंगे। सोचिए 7+7, दैट इज रियली अ वेरी वेरी गुड थिंग। ये जो ट्रेंड है ना, ये सब ब्रांड से लेना चाहिए। 7 साल के अपडेट्स है, टेंशन नहीं, 5-6 साल इस्तेमाल कीजिए, आपको अपडेट्स मिलने वाले। टाइम टू टॉक अबाउट AI फीचर्स। एक जो AI फीचर है ना, बहुत मुझे तो बहुत पसंद आया, बात करने वाला हूं। बट क्विकली बता दूं कि जो S सीरीज में आपको लाइव ट्रांसलेट वगैरह जो फीचर्स मिलते थे वो सभी इसके अंदर मिलते हैं, बट दे हैव गॉन वन स्टेप अहेड। अब लाइव ट्रांसलेट में इंटरप्रेटर मोड आ गया है। तो एक तो लिसनिंग मोड है, तो इसेंशियली जब आप बात करोगे अगला वाला सुनेगा, उसको उस लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज चाहिए, वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहा है वो ट्रांसलेट करके आपको बताने वाला है। वो है कंपोजर आ गया है। और ये कंपोजर जो है ना, ये सोशल मीडिया के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। मतलब आपको कोई सोशल मीडिया पे स्टेटस डालना है, लिंक्डइन पे प्रोफेशनल टाइप चाहिए, या फिर लाइट वेट इंस्टाग्राम पे आपको थोड़ा चाहिए, वो आप कर पाओगे, कंपोज कर पाओगे जिस टोन में चाहिए उस टोन में। फनी चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, वो सब चीजें आप कर पाओगे। पहले नोट असिस्ट था, लेकिन अब वो भी एक स्टेप आगे चला गया है। मतलब आप कोई भी PDF फाइल को अब ट्रांसलेट कर पाओगे। मतलब पहले वो टेक्स्ट PDF फाइल है, टेक्स्ट समझेगा, कौन सी लैंग्वेज में समझेगा, और जिस लैंग्वेज में चाहिए उसको वो ट्रांसलेट कर पाएगा। उतना ही नहीं, वो समराइज भी कर पाएगा। मतलब समझिए 20 पन्नों का आपका या 20 पेजेस का आपका PDF है इंग्लिश में, और आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है और समराइज एक पेज का चाहिए, वो कर पाओगे आप। अब पहले ट्रांसक्रिप्शन का फीचर था, लेकिन अब नोट्स जो है सैमसंग नोट्स, उसके अंदर ही आ गया। उधर ही आप ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, उधर ही आप उसे ट्रांसक्राइब कर पाओगे, उधर ही आप उसे समराइज भी कर पाओगे। बुलेट पॉइंट से आपको एग्जैक्टली बता देगा। इसका मतलब आप कोई लेक्चर वगैरह सुन रहे हो, नोट खोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसे समराइज कीजिए, डन। और दोस्तों हम इसे थॉरोली हमने इसे टेस्ट किया। 4 माइक्स होने की वजह से जो रिसेप्शन है ऑडियो का, इसका मतलब एक थोड़े नॉइजी रूम में भी आप हो और लेक्चर चल रहा है, बहुत इजीली वो कैच करता है। सो उधर काम किया है डेफिनेटली सैमसंग। होमवर्क आ गया है, मतलब स्टूडेंट स्कूल में है, मैथ्स का कोई इक्वेशन वगैरह है, जी हाँ, उसे दिखा दीजिए, उसका फोटो निकालिए, इमीडिएटली वो सॉल्व करके स्टेप बाय स्टेप आपको सब देगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है मैथ्स में, नो प्रॉब्लम, अब आपका गैलेक्सी जो है ना, वही आपका होमवर्क करने वाला है। सर्कल टू सर्च, वो भी एक नेक्स्ट स्टेप चला गया है। मतलब अभी तक एक ही लैंग्वेज जो है वो ट्रांसलेट कर पाता था, अब 3 लैंग्वेजेस, मतलब रोड साइन है, एक मलयालम में लिखा हुआ है, एक तमिल में लिखा हुआ है, एक भोजपुरी में लिखा हुआ है, तीनों वो कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में एक ही टाइम पे, इन 1 पिक्चर अलोन। लेकिन AI में ना, जो फोटो के AI फीचर्स है, पोस्ट एंड फोटो निकालते हुए भी, उसके बारे में इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकेशंस ऑफ कैमरा। जी हाँ, पहले जैसा ही है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो पहले था Z45 में वही है। 50+12+10 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है जो 3x जूम देता है। आगे कवर डिस्प्ले पे आपको 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। एंड देन अंडर डिस्प्ले जो मेन कैमरा में है, मेन डिस्प्ले पे है, वो भी अंडर डिस्प्ले है, 4 मेगापिक्सल का है। फीचर्स टॉप ऑफ द लाइन। इवन वीडियोग्राफी में 8K 30 FPS, 4K 60 FPS, मतलब you don't have to worry about specification, you don't have to worry about features. Pro video, food, panorama, slow motion, night mode, hyperlapse, all of that are there. But जो important है वो है AI। उसमें एक पोर्ट्रेट स्टूडियो, उसके बारे में बात करेंगे, बट बाकी के फीचर्स बता दूं। स्केच टू इमेज, मतलब आप अगर कुछ स्केच करते हो, आपकी ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, एक घर निकाल दो विथ योर S पेन, और वो प्रॉपरली अलग अलग आपको वेरिएशंस दे देगा। जी हाँ, और वो वेरिएशंस भी इतने अलग अलग और इतने अच्छे दिखते हैं। मतलब आपको स्केच चाहिए, आपको 3D टाइप चाहिए, वो सब चेंज करके दिखाएगा। सो दैट इज नाइस। ये ड्राइंग असिस्ट में आता है, कैमरा में नहीं है, बट हाँ, यू वांट टू क्रिएट एन इमेज, यू कैन डू दैट। उतना ही नहीं, एग्जिस्टिंग कोई इमेज है ना, उसके ऊपर भी आप ऐड कर सकते हो। समझिए मेरा फोटो है और एक टोपी पहनानी है मुझे, जी हाँ, आप पहना सकते हो। उधर सिर्फ कीजिए, टोपी आ जाएगी मेरे सर के ऊपर। आई मीन कोई ऑब्जेक्ट भी ऐड करना है उस फोटो में, वो भी आप कर पाओगे। माय फेवरेट पोर्ट्रेट स्टूडियो। और मैंने जब हम गए थे लॉन्च इवेंट पे तभी भी टेस्ट किया, इधर आने के बाद भी टेस्ट किया। इट वर्क्स सो वेल। मतलब इधर कहना होगा कि सैमसंग ने बहुत काम किया हुआ है। आपने एक फोटो निकाला, लेकिन आपको अच्छा प्रोफाइल फोटो चाहिए, सूट बूट में, आप कर सकते हो। स्केच चाहिए आपको, वाटर कलर टाइप चाहिए, वो कर सकते हो। उसके भी अलग अलग वेरिएशंस चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर इतने सारे अच्छे अच्छे आते हैं। आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो ये इस्तेमाल करेंगे प्रोफाइल फोटो में, उनके AI जनरेटेड जो होगा ये
पोर्ट्रेट स्टूडियो में जनरेटेड होंगे वही इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं बिफोर टेलिंग यू कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। हाँ दोस्तों, फोल्डेबल में आईपी सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको IPX8 सर्टिफिकेशन मिलता है। NFC का सपोर्ट आता है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। कनेक्टिविटी के लिए लेटेस्ट ऑप्शन है, Wi-Fi 6E है, Bluetooth 5.3 है, NFC है, eSIM का भी सपोर्ट आता है, मतलब एक फिजिकल सिम एंड एक eSIM आप इस्तेमाल कर पाओगे। अब केस के बारे में क्विकली बात कर लेते हैं। अलग अलग टाइप के केस आते हैं। ये जो है ये लेदर केस है, सो अगर आपको लेदर लुक चाहिए यू कैन यूज दिस वन एंड इट लुक्स नाइस। क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो यू कैन यूज दिस। या फिर आपको S Pen चाहिए विद द फोन एंड योर आर्टिस्ट वगैरह, तो S Pen के साथ एक केस आती है। S Pen के साथ केस आती है, ये देखिए, दिस इज ग्रे वन, लुक्स नाइस। इसका भी ये जो है ये मेटालिक जैसे दिखता है, इट लुक्स वेरी नाइस। एंड देन यू हैव अ सिंपल विथ स्टैंड, ये स्टैंड केस है बेसिकली, ये भी आप इस्तेमाल कर पाओगे। सो और ये है फाइनली वाइट केस, स्टैंड वगैरह सब कुछ है एंड देन होल्डर भी है, ये देखिए आप होल्ड कर पाओगे। क्वालिटी डेफिनेटली मैं कहूंगा बहुत अच्छी क्वालिटी है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट। क्वालिटी अच्छी है। प्राइजेस 6000 से 10,000 के बीच में अलग अलग। S Pen वाली जो है वो थोड़ी महंगी है। सो या दीज आर द केसेस एंड दैट इज द फोन। प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस बढ़ गई है 10,000 से 1,65,000 12,256 वेरिएंट के लिए। वो सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो 2 लाख के ऊपर चला गया है। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन हाँ, अगर आप प्रीवियस यूजर हो तो आपको कुछ उसके फायदे हैं। HDFC का आपको 8,000 का कैशबैक भी मिल रहा है एंड नो कॉस्ट EMI भी है, तो अपफ्रंट पैसे नहीं होंगे तो नो कॉस्ट EMI ले लीजिए। एंड अब अश्योरेंस प्रोग्राम भी आ गया है। 999 रुपीज देके एक साल में आप शायद, तो आपके डिस्प्ले का कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो रिप्लेस करके दे देंगे इन 999। और भी कुछ बंडल ऑफर्स है, सब डिटेल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। इस वीडियो खत्म करने से पहले बता दूं कि ये जो वीडियो है ये सैमसंग के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट हमने जो टेस्ट किया, जो रिजल्ट्स आए, वही हमने इस वीडियो में आपको बताए हुए हैं। अब मुझे क्या लगता है, मतलब इस साल ना सब कुछ AI के बारे में आता है। हार्डवेयर में ज्यादा कुछ नहीं है, इट इज काइंड ऑफ मार्जिनल अपग्रेड मैं कहूंगा, बट सॉफ्टवेयर में AI के स्पेसिफिकली जो फीचर्स है जो मैंने बताए वो आ गए हैं। सो रियली टू बी ऑनेस्ट, आपका जो मल्टीटास्किंग वगैरह है, प्रोडक्टिविटी है, उसके लिए AI के जो फीचर्स है वो डेफिनेटली मदद करने वाले हैं। हार्डवेयर मैं कहूंगा जस्ट अ मार्जिनल अपडेट। जी हाँ, यही है Z Fold 6, इस साल का सैमसंग का फोल्डेबल। आपको क्या लगता है? अगर कुछ सवाल है जरूर पूछेगा, #AskKarun। अब संडे आ रहा है, एवरी ऑल्टरनेट संडे, नेक्स्ट संडे आ रहा है, तो उसके लिए इफ यू हैव क्वेश्चंस डू आस्क। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।